हमेशा याद करें। महाराज जी ने कहा, सांस सांस में सुमिरन। गुरु प्रिय साधकों, आपने अक्सर बहुत से साधकों को यह शिकायत करते हुए देखा होगा कि हमारे जीवन में गुरु की याद नहीं है, हमारे मन में गुरु की स्मृति नहीं है। इसके लिए हम क्या करें? तो महाराज जी ने इसका बहुत ही कारगर समाधान देते हुए कहा, अपनी सांस सांस में सुमिरन करो। एक सूफी संत हुए हैं शेख गुज दवानी। वे सदा अपने दीक्षित साधकों को कड़ी हिदायतें देते हुए कहते थे, होश दरदम, अर्थात अपने हर श्वास में, अपने हर दम में होश अर्थात प्रभु के नाम का सुमिरन करो। याद करद, आप अपनी आत्मा की जुबान से प्रभु नाम का सुमिरन करो। बाज गश्त, अर्थात अपने मन को हर प्रकार के भले बुरे विचारों से आजाद करके उसे प्रभु नाम के सुमिरन में रत कर दो। नाम की महिमा का वर्णन करते हुए संतों ने भी कहा, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। अर्थात इस संसार में नाम रसायन से श्रेष्ठ अन्य कोई रसायन नहीं है। हम अपने घट को जब इस नाम रसायन से सींचते हैं तो हमारी यह पूरी काया ही कंचन हो जाती है। इसलिए सुमिरन करो, सांस सांस में प्रभु का सुमिरन करो। गुरु प्रिय साधकों, आइए हम भी अपने जीवन में सुमिरन का ऐसा अभ्यास बनाएं। उठते बैठते काम करते हर समय हमारी श्वासों में प्रभु का सुमिरन हो। महाराज जी कहते हैं कि इतना सुमिरन करो कि आपकी हर एक पद की चाप के साथ सुमिरन की ताल मिले, आपके दिल की धड़कनों के साथ सुमिरन की लय जुड़े। पल के झपकने के बीच में भी सुमिरन की याद हो। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी जीवन की तस्वीर को देखकर झूम उठेंगी। ऐसा कोई रंग नहीं होगा जो उसमें से नहीं झलकेगा। लेकिन घबराइए मत साधकों, ये सब कैसे होगा? इतना कठिन भी नहीं है, यह होगा निरंतर अभ्यास से। ये होगा निरंतर अभ्यास करते रहने से, क्योंकि इन श्वासों की लड़ी का कोई भरोसा नहीं, ये कब टूट जाएं। इस लड़ी के टूटने से पहले इसे प्रभु के नाम के साथ जोड़ दें। आइए हम सभी मिलकर आज से ही नहीं, अभी से यह प्रण लेते हैं कि हम अपने हर सांस के धागे में नाम सुमिरन का मोती पिरोने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा कि भक्त ने भी कहा, जीवन बनेगा उत्सव उसका जिसकी श्वासों की हर लय पर प्रभु नाम एक अद्भुत ताल बजाए। यदि अपने जीवन को उत्सव बनाना है तो हर सांस में प्रभु के नाम का सुमिरन करना ही होगा। अब उदित ने किया महाराज जी से अपना आखिरी प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदित ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी मेरे लिए कोई संदेश? महाराज जी ने कहा, डटकर सबको ब्रह्म ज्ञान का संदेश देना है। अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान की साधना करनी है। मेरे आदर्शों को, मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करना है। अपने जीवन का एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। महाराज जी का यह संदेश जो उदित के लिए है, गुरु भाइयों और बहनों, क्या यह मात्र केवल उदित के लिए ही है? नहीं, यह संदेश हम सभी गुरु भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे साधकों के लिए भी है कि हम अपने जीवन में महाराज जी के आदर्शों को मात्र केवल सुनने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में धारण भी करें।
कितने वर्षों से हम महाराज जी के प्रवचनों को, उनके विचारों को, उनकी प्रेरणाओं को सुन रहे हैं। आखिर कब हम उन्हें पूर्ण रूपेण अपने जीवन में धारण कर पाएंगे? लेकिन साधकों, हमें धारण करना ही होगा, क्योंकि जीवन बनेगा उत्सव उसका जो गुरु आदर्शों को कर धारण जीवन पथ पर कदम बढ़ाए, दृढ़ संकल्पित हो जो साधक गुरु के सांचे में ढल जाए। और अब अंत में बहुत सुंदर समझाते हुए भक्त ने अपनी पंक्तियों में कहा, यदि अपने जीवन को आप उत्सव बनाना चाहते हैं तो हमने इसके विषय में बहुत से विचार सुने। हमें ब्रह्म ज्ञान की साधना करनी होगी, हमें ब्रह्म ज्ञान के महत्व को समझना होगा, हमें स्वाध्याय करना होगा, हमें गुरु के प्रति अपने मन में भाव उत्पन्न करने होंगे, हमें सांस सांस में सुमिरन करना होगा। लेकिन गुरु प्रिय साधकों, यह सब संभव होगा कैसे? इसके लिए आवश्यकता होगी दृढ़ संकल्प की। गुरु भक्ति मार्ग पर सफर कर रहे साधक के लिए अपने जीवन में इन विचारों को धारण करना, इसके लिए उसके जीवन में सबसे साहसिक और उसका विश्वसनीय मित्र होता है उसका दृढ़ संकल्प। किसी विचारक ने कहा कि असफलता आपको विनम्र बनाती है, सफलता आपको उत्साही बनाती है, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प आपको कुछ करते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। एक महान विचारक हुए हैं इमर्सन। उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण सृष्टि में मात्र केवल मनुष्य का दृढ़ संकल्प ही है जिसके सम्मुख देव और दानव भी पराजित होते रहे। एक बार ईश्वर ने सोचा कि क्यों ना धरती पर जाकर अपनी सुंदर सृष्टि को देखा जाए। जब वे धरती पर आए तो उनकी दृष्टि सबसे पहले एक किसान की ओर गई जो अपनी कुदाल लिए एक पर्वत खोद रहा था। ईश्वर ने जाकर किसान से पूछा, भला तुम इस पर्वत को क्यों खोद रहे हो? किसान ने कहा, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या इस पर्वत को कहीं अन्यत्र स्थान नहीं मिला? बादल आते हैं, इससे टकराते हैं और दूसरी ओर वर्षा हो जाती है। इधर मेरे खेत सूखे ही रह जाते हैं, इसलिए मैं कुदाल से खोदकर इस पर्वत को यहां से हटा दूंगा। उस किसान की बात सुनकर अचंभित होकर प्रभु मुस्कुराए और किसान से कहा, क्या तुम यह कर पाओगे? किसान ने कहा, अवश्य, मैं ये कर ही रहूंगा। किसान की बात सुनकर प्रभु आगे चले गए और सामने देखा कि पर्वत प्रभु से याचना कर रहा है। पर्वत ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इस किसान से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मेरी इस समस्या का समाधान अब आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। पर्वत को इस प्रकार याचना करते हुए देखा तो प्रभु ने पूछा, पर्वतराज, क्या तुम इतने कायर हो जो एक किसान के परिश्रम से घबरा गए? पर्वत ने कहा, प्रभु, मुझे भय किसान के परिश्रम से नहीं है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे भय किसान से नहीं, मुझे भय किसान के दृढ़ संकल्प से है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। पर्वतराज की बात सुनकर प्रभु ने कहा, हे पर्वतराज, तुम सत्य कह रहे हो, इसीलिए इस कार्य में मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के सम्मुख तो स्वयं हमें भी हार माननी पड़ती है।